हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। गणित की इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जो अगर आप मैथमेटिक्स में महारत हासिल करना चाहते हैं, गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं एकदम जीरो से, तो सबसे पहले गणित के कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आधार को बोलते हैं b से गुणे ऊंचाई को h। 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणे ऊंचाई। यह समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है प्यारे बच्चों वह होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। यह क्या है? √3/4 इंटू a स्क्वायर। यह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 बेस या a इंटू का h भी लिख सकते हैं, दोनों हम लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यही याद रखेंगे √3a²/4, मेन यही है। अगला है चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या? चतुर्भुज, इसको ऐसे काट देंगे, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो होता है प्यारे बच्चों होता है 1/2 d ब्रैकेट में क्या होगा h1 प्लस का h2। d क्या होता है? डायगोनल मतलब विकर्ण। जैसे आपके सामने कोई चतुर्भुज ऐसे बनाया हमने, ठीक है, तो अगर इसके बीच से जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं क्या? डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? एक गई यहाँ से भी, इसको बोलते हैं डायगोनल मतलब कि विकर्ण। तो जिसको d से डिनोट करते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला 1/2 d ब्रैकेट में h1 प्लस का h2। अगला है प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई, देखिए लंबाई गुणे का, तो यहां पे लिखा लंबाई गुणे का चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे का चौड़ाई। जिसको लिखते हैं बराबर में a इंटू बी लिख सकते हैं, मतलब कि a से लंबाई, b से क्या हो जाएगी? चौड़ाई। मतलब इसको लिख सकते हैं l इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या बोलते हैं? आयत का क्षेत्रफल। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है मतलब भुजा का स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा, देखिए भुजा लिखेंगे फिर उसका स्क्वायर लिख देंगे। मतलब कोई वर्ग है, जैसे मेरे पास एक छोटा सा वर्ग है ना, इसकी भुजा मैंने मान लिया ए भी भुजा ए होगी, ए भी भुजा ए भी, मतलब कि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। भुजा ए है तो भुजा का क्या लगा देंगे? ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। अगला है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों 1/2 d1 इंटू d2। ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1/2 d1 इंटू d2। तो यहाँ पे जो d1 ये जो d है प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलेंगे? d को हम लोग बोलेंगे ये क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। मतलब कि दो डायगोनल है, मतलब d1 इंटू d2 अलग अलग दो विकर्ण है, ठीक है। तो 1/2 d1 इंटू d2 यह सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगला है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे मेरे पास एक वृत्त है, सर्कल है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्षेत्रफल होता है πr²। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अभी यहीं पे लिखता कि वृत्त की परिधि पूछता। क्या? वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। ये वृत्त की परिधि का भी फॉर्मूला हुआ। अगला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अर्ध मतलब आधा, मतलब 1/2 से गुणा कर देंगे। और क्षेत्रफल क्या था? πr², क्योंकि वृत्त का, तो 1/2 πr² हो जाएगा किसका? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम पहला फॉर्मूला आगे देखते हैं, घनाभ क्यूबोइड। क्यूबोइड का क्या होता है? देखिए घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस b। फिर उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl। फिर उसके बाद पूछे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा? l इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइए देखते हैं घन के। देखिए यहाँ पे लिखा है घन मतलब क्यूब। क्यूब का देखिए क्यूब का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें क्यूब कैसे बनता है, देखिए यहाँ से
एक ले जाएंगे, इसको मिला देंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये क्या है, क्यूब दिख रहा है ना, इसी का मुझे बताना है फॉर्मूला। देखिए घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा 4a²। ए क्या, जैसे ये घन है, इसकी ए क्या है, ए भुजा है, क्या है प्यारे बच्चों, भुजा, जिसको बोलते हैं साइड, क्या बोलेंगे, साइड। तो 4a², किसका, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², मतलब 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, 6a², मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। फिर घन का आयतन, घन का आयतन का मतलब होता है भुजा का क्यूब, क्या, भुजा का क्यूब, भुजा हमने क्या मानी है, ए, तो ए का क्यूब बन जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा 4a², घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 6a², आयतन इसका क्या होगा, घन का, भुजा का क्यूब। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला, यहाँ पे है शंकु। शंकु का देखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ, फिर आयतन। तो देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है πr/l, क्या होता है, πr/l। देखिए कैसे, शंकु हम यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से मिला, इसको यहाँ से, तो ए यहाँ से मिला दिया मैंने इसको यहाँ से। देखिए सर्कल है, ए क्या होगी रेडियस, ए होगी एल, ए होगा एच। इस एल को बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट। एच क्या है, हाइट, ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या, इसी को बोलते हैं कोण, जिसको बोलते हैं क्या, शंकु। जैसे हम लोग बचपन में क्या, एक कागज होता था, उस कागज को फाड़ के बनाते थे गोल टाइप का ना, तो शंकु टाइप का ही बनता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l। अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πr ब्रैकेट में l प्लस का r। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πr ब्रैकेट में l प्लस का r। शंकु का आयतन बच रहा है, अब शंकु का आयतन होता है, कह सकते हैं 1/3 πr²h। हाँ, शंकु का आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। पाई का मान जहां हम जानते हैं, पाई का मान क्या होता है 3.14, या हम लिख सकते हैं 22/7 भी पाई का मान, ठीक है। तो 1/3 πr²h। अब यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों अगला गोला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेयर, क्या, स्फेयर, गोला। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। उसी प्रकार गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है, 4πr², दोनों सेम ही है, ठीक। अगला गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³। और जहां ये r क्या है प्यारे बच्चों, r है त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या। तो गोले का आयतन 4/3 πr³। अब यहाँ पे बच्चों अगला है बेलन, मतलब सिलेंडर। तो देखिए बेलन का सबसे पहले देखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर आयतन। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाया। बेलन का मतलब जैसे हमारे घरों में एक सिलेंडर होता है, जिससे खाना पकता है, खाना बनाते हैं ना, सिलेंडर होता है, तो वही इस टाइप का है सिलेंडर। तो वही सिलेंडर है, वही मतलब बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πr/h। h क्या है, ऊंचाई, r क्या है, त्रिज्या, पाई क्या होता है हम जानते हैं, इसका मान होता है 3.14 और 2 गुणे में है, तो मतलब 2πr/h। 2 क्यों लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए ऊपर 2 सर्कल है ना, ऊपर और एक नीचे, मतलब 2 सर्कल, इसलिए 2πr/h। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2πr ब्रैकेट में r प्लस का h, क्या, 2πr ब्रैकेट में r प्लस का h। अगला है बेलन का आयतन πr²h। तो बेलन का आयतन क्या बनेगा, πr²h। तो हम जानते हैं r क्या होती है, त्रिज्या, h क्या होती है, ऊंचाई। अगला है हमारे पास फॉर्मूला अर्धगोला, जिसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। अर्ध जैसे मतलब कि मैं यहाँ पे एक गोला बना दिया, इसको काट दिया, यहाँ से काट दिया ना, तो इतना ही पार्ट बचेगा इस गोले का, तो अर्धगोला, इसी को बोलते हैं क्या, अर्धगोला, हेमिस्फेयर। जैसे हम कटोरा देखते हैं, हमारे घरों में छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, कटोरा ना, तो वो अर्धगोले के शेप की ही जैसी होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अर्धगोला, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 4, यहाँ पे देखिए अभी हमने सीखा था गोले वाला, गोले का तो 4πr² था, अर्ध है तो काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 2πr²। क्या बनेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 3πr²।
अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, यही थे गणित के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले